रिएक्टिविटी सीरीज एंड सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आइंस के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास एक सीरीज होती है, ठीक है। आइंस के हवाले से हमने एक सीरीज बनाई हुई होती है, उसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर सोल्यूशन में ना, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होते हैं, बिजली से हमने वायर्स जोड़ी हुई होती हैं किसी सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, और इलेक्ट्रोड्स उसमें डिप किए होते हैं, तो कौन सा आयन जल्दी से किस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा, उसकी एक हमने सीरीज सी बनाई हुई है, ठीक है। सेलेक्टिव डिस्चार्ज यही होता है कि हमारे पास जो कैट आयन या एन आयंस होते हैं, कैट आयंस जो हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, इलेक्ट्रोड से, और जल्दी से जो है वो हमारे पास डिस्चार्ज हो जाएं। या फिर एन आयंस जो होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं जी, हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से निकाल के और डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो उसके हवाले से हम सेलेक्टिविटी देखते हैं। एक हमारे पास टेबल सा होता है, उसको हम ले आते हैं, और उसके हवाले से हम देखते हैं जी हमारे पास किस तरह का ये टेबल होता है जो केट आइंस और एन आइंस के हवाले से हमारे पास मौजूद होता है। और हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस वाले सोल्यूशन में ये आइंस प्रेजेंट हो, जैसे पोटाशियम है, कैल्शियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, हाइड्रोजन है, ठीक है, इसी तरह से कॉपर, मरकरी, सिल्वर, ऑरम, प्लैटिनम, तो ये हमारे पास आइंस मौजूद हैं, ठीक है। तो इनमें से हमारे पास जिन एज ऑफ डिस्चार्ज की अगर हम बात करें, यानी कि कौन सा आयन जल्दी इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा। अब सोल्यूशन के अंदर ना क्या है, हमारे पास अगर दो तरह के आयन्स मौजूद हैं, पोटाशियम भी है, ठीक है, हम बात करते हैं पोटाशियम भी हमारे पास पॉजिटिव है, और इसी तरह से हम कह देते हैं कॉपर है, ठीक है, कॉपर पॉजिटिव टू हमारे पास मौजूद है, टू पॉजिटिव भी हम लिख सकते हैं। अब क्या होता है, हमने यहाँ पर एक कैथोड लगाया हुआ है, एक जो है हमने यहाँ पर कैथोड जो है वो लगाया हुआ है, ठीक है। कैथोड जो है, कैथोड की तरफ अब कौन सा आयन पहले चला जाएगा, ये तो हमें ये इस तरह से पता चलता है क्योंकि कैथोड के ऊपर क्या चार्ज होता है जी, नेगेटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज वाले आयन्स इसकी तरफ जाएंगे। अब जैसे किस तरह से हमें पता चलेगा जी जल्दी कौन जाएगा, इन दोनों में से हैं तो दोनों पॉजिटिव। तो हम इस एरो को देख रहे हैं कि नीचे की तरफ ये जो एरो हमें शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि एज ऑफ डिस्चार्ज जो है वो नीचे वाले आयन का ज्यादा, यानी कि कॉपर जल्दी से इसकी तरफ भागेगा और दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हमारे पास कॉपर सॉलिड की फॉर्म में इसके ऊपर क्या होना शुरू हो जाएगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं जी कि हमारे पास कॉपर जो है वो क्या है, एक ट्रांजिशन मेटल है। अगर हम कॉपर को लें तो हमारे पास क्या होता है, ये एक कॉपर जो है वो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है, मैं इसको लिखती हूँ ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। अब ये कहाँ पर मौजूद है जी, हमारे पास प्रोडक्ट टेबल के यहाँ पर मिड में मौजूद होती है। अगर मैं यहाँ पर एक रफ सा प्रोडक्ट टेबल यहाँ पर बनाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है इधर मिड में जो है वो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स मौजूद होती हैं, जबकि इस तरफ जो है हमारे पास सारी की सारी क्या होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं, और इस तरफ जो है हमारे पास अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल होती हैं, ठीक है। तो ये जो होती हैं हमारे पास, इनकी अगर हम कहें रिएक्टिविटी वो कम होती है एज कम्पेयर टू अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल से। जो हमारे पास ये पोटाशियम है, कैल्शियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, ये हमारे पास अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में शुमार होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आ जाती हैं ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास पोटाशियम, कैल्शियम और सोडियम की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। तो जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो जल्दी से इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जाती। अगर हम इसकी बात करें कॉपर की, इसी तरह से मरकरी की और सिल्वर की, ऑरम की, तो ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ट्रांजिशन मेटल्स जो होती हैं ये हमारे पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, तो इसलिए ये क्या करती हैं, जब अपने आयंस की फॉर्म में मौजूद होती हैं तो अपने इलेक्ट्रोड की तरफ, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ ये जल्दी चली जाती हैं, जिसकी वजह से डिपॉजिट होके मेटल की फॉर्म में ये सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर स्टोर होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा जी जो हमारे पास इसको हम थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं कि हमारे पास जो अल्कलाइन शुरू में हमने बात की है ये कौन सी होती है जी, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। वैसे अगर हम इसको पोटाशियम को या कैल्शियम या सोडियम को रखें तो हमारे पास ये फौरन से किसी ना किसी चीज के साथ रिएक्ट कर लेती हैं, ठीक है। और जैसे ऑक्सीजन से फौरन से ऑक्साइड बना लेती हैं, इसी तरह से मैग्नीशियम को अगर हम रखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फौरन से बन जाता है,
लेकिन कॉपर और सिल्वर और गोल्ड की अगर हम बात करें तो ये इतनी ज़्यादा एज कम्पेयर टू जो हमारे पास अबव वन है उनसे इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। ये इनसे, ये जो हमने अल्कलाइन और अल्कली मेटल्स की बात की है, ठीक है, इनसे हमारे पास जो है वो थोड़ी सी लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, ठीक है। लेस, चले हम लिख देते हैं लेस रिएक्टिव, ठीक है, लेस रिएक्टिव। तो यहाँ पर हमने बात की है कैटाइंस की, जब इनके, ये हमारे पास जो है इनके आइंस हैं, ये उनके आइंस बने हुए हैं जो हमारे पास कौन सी हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स के ये आइंस मौजूद हैं, ठीक है। तो जिनके, जो हमारे पास लेस रिएक्टिव मेटल्स आइंस होते हैं, मौजूद होते हैं, वो जल्दी इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं, ये हमारे पास बात याद रखने की है। और इस तरह से उनका सिलेक्टिव डिस्चार्ज के टाइम्स का क्या होता है जी, जल्दी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमने बात की के टाइम्स की, हमारे पास बात हो गई कि हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास मेटल्स के आइंस होते हैं, कैटाइंस मौजूद होते हैं, ये किस तरह से, कौन सा जल्दी चला जाएगा। तो ये हमारे पास नीचे वाले जो हैं वो जल्दी चले जाएंगे अपने इलेक्ट्रोड की तरफ, जबकि ऊपर वाले जो हैं वो थोड़ी, हम कहते हैं कि देर से जाएंगे। तो हम जब इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं, हम कहते हैं तरह तरह के हमारे पास आइंस जो है वो उस इलेक्ट्रोलाइटिंग जो हमारे पास कंपार्टमेंट होता है उसमें मौजूद हैं। तो जब हमारे पास सिलेक्टिव डिस्चार्ज की बात आती है, तो किस तरह से हम डिसाइड करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि उस मेटल की पोजीशन रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ है। अगर तो वो नीचे है, यहाँ पर जैसे कि हम बात करें, तो वो जल्दी से अपने इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि अगर वो हमारे पास ऊपर है तो वो देर से जाएगा, ठीक है। या अगर हमारे पास दो इस तरह के हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल ली पोटाशियम और कॉपर की, तो हमारे पास कॉपर जाएगा, पोटाशियम जो है वो इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जाएगा, उसको पीछे छोड़ देगा, एक रेस सी लग जाएगी ना, तो कॉपर जल्दी चला जाएगा, कॉपर पहले चला जाएगा, पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। और अगर हम एनाइन की बात करें, ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम एनाइन, ये तो बात की हमने कैटाइंस की, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कैट आइंस, ठीक है, कैटाइंस हमने लिख दिया, इसके बारे में बात की। अब हम अगर बात करें एनाइंस की, ठीक है, एनाइंस की जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास सल्फेट और नाइट्रेट अगर सोल्यूशन में मौजूद हो ना, तो ये बिल्कुल भी हमारे पास डिस्चार्ज नहीं होते। तो हम अगर डिस्चार्ज की बात करें, तो इनका डिस्चार्ज नहीं होगा। कौन कौन से आयंस जी, अगर सोल्यूशन में मौजूद हो, सल्फेट आयंस मौजूद हो, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं सल्फेट आयंस मौजूद हो, या फिर हमारे पास कौन मौजूद हो जी, नाइट्रेट हो मौजूद, ठीक है, सोल्यूशन में हमारे पास अगर ये मौजूद हो दोनों, तो ये दोनों जो है वो डिस्चार्ज नहीं होते, बहुत कम होते हैं डिस्चार्ज, लेकिन ये मोस्टली हमने इसको देखा है, ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्वेशन में है कि ये नहीं होता। क्लोरीन जो है हमारे पास कम से कम डिस्चार्ज होता है, ठीक है, ब्रोमीन उससे ज़्यादा जल्दी से चला जाएगा अपने इलेक्ट्रोड की तरफ और अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और आयोडीन भी जल्दी से चला जाएगा एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, और हाइड्रोक्सल तो सबसे ही पहले चला जाएगा। जैसे अगर हमने सोल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें दो तरह के हमारे पास आइंस मौजूद हैं, एक हमारे पास सल्फेट है और एक जो है हाइड्रोक्सल है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हाइड्रोक्सल जो है वो फौरन से अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, ठीक है, इसके पास कैपेबिलिटी ज़्यादा है, जल्दी से चला जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके ना। अगर फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं जी 4 हाइड्रोक्सल हमारे पास मौजूद थे, ये एक्वस कंडीशन हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, तो ये क्या बनाएगा जी, 2 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, साथ में ये ऑक्सीजन गैस बना देगा, ठीक है जी, और साथ में इसके अंदर से निकल जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जल्दी जाएगा, सल्फेट जो है वो डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है, वो हमारे पास एनोड की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि एनोड के ऊपर हमारे पास ये वाला रिएक्शन हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और दूसरी बात हम करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की। अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिंग टैंक था, और उसके अंदर क्लोराइड आइंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, क्लोराइड आइंस बहुत ज़्यादा हैं, जबकि हाइड्रोक्सल बहुत कम है, ना होने के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड होगी ना, ठीक है, जो हमारे पास एनोड होगी, उसकी तरफ कौन जाएगा, एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, उसकी तरफ क्लोराइड आयन चला जाएगा फॉरन से, ठीक है। और क्या करेगा, क्लोराइड आयन जो है हमारे पास क्या होगा, दो क्लोराइड आयंस जाएंगे और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और साथ में दो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से निकाल देंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी, हमारे पास क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन को निकालना
हमने बताया ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कब होता है, जब हम वाटर में मौजूद हाइड्रोक्सिल जो है, यानी कि वाटर की तादाद बहुत कम करते हैं और क्लोराइड आयन ज्यादा हो जाए। तो ये कॉन्सेंट्रेशन पे भी हमारे पास एनाइन जो है वो डिपेंड करता है उसका डिस्चार्ज।